नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस विशेष न्यूज बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल पैदा कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान चुनाव 2026 को लेकर एक ऐसा ऐतिहासिक और सख्त आदेश पारित किया है, जिसने पूरे प्रदेश की चुनावी बिसात को पूरी तरह से पलटकर रख दिया है। अगर आप गांव की राजनीति में सक्रिय हैं, चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं या अपने गांव के विकास की नई तस्वीर देखना चाहते हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए किसी बड़े झटके और बड़ी जानकारी से कम नहीं है। अब प्रधानी की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता पुराने ढर्रे पर नहीं, बल्कि एक नई कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरेगा। इस पूरे कानूनी विवाद और राजनीतिक खींचतान की मुख्य जड़ ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण है। लंबे समय से यह मामला कोर्ट की दहलीज पर था, जिस पर अब माननीय न्यायालय ने दो टूक शब्दों में अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब बिना किसी वैज्ञानिक आधार या पुराने अस्पष्ट आंकड़ों के आधार पर ओबीसी आरक्षण की सीटें तय नहीं कर सकती। कोर्ट का निर्देश है कि राज्य सरकार को तत्काल एक समर्पित आयोग डेडिकेटेड कमीशन का गठन करना होगा। यह आयोग प्रदेश के हर जिले, हर ब्लॉक और हर एक ग्राम पंचायत के जमीनी स्तर पर जाकर ओबीसी आबादी का वास्तविक और सटीक सर्वे करेगा। जब तक यह आयोग अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप देता और सरकार उसके आधार पर नई आरक्षण सूची तैयार नहीं कर लेती, तब तक चुनाव की प्रक्रिया को संवैधानिक नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट के फार्मूले का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है, जिसका अर्थ है कि आरक्षण की सीमा किसी भी कीमत पर 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। हाई कोर्ट के इस कड़ी राज्य रुख के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यूपी की 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव की तारीखों को लेकर खड़ा हो गया है। जहां पहले कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव बहुत जल्द होंगे, वहीं अब पूरी प्रक्रिया की चाबी इस नए आयोग की रिपोर्ट में फंस गई है। प्रशासनिक सूत्रों और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार और प्रशासन पूरी ताकत झोंक कर आयोग से सर्वे का काम पूरा करवाते हैं, तो चुनाव की गाड़ी अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच पटरी पर लौट सकती है। हालांकि यदि आंकड़ों के संकलन या सर्वे में कोई भी देरी हुई, तो चुनाव की तारीखें और भी आगे खिसकना तय है। इस अनिश्चितता ने उन हजारों संभावित उम्मीदवारों की नींद उड़ा दी है, जो महीनों से अपनी ग्राम पंचायतों में लाखों रुपए पानी की तरह बहा रहे थे और पोस्टर बैनर से गांव पाट चुके थे। अब आरक्षण का नया समीकरण कई सुरक्षित सीटों को सामान्य और सामान्य सीटों को आरक्षित श्रेणी में बदल सकता है, जिससे पुराने दिग्गजों के सियासी समीकरण पूरी तरह ध्वस्त होने की कगार पर हैं। सिर्फ आरक्षण ही नहीं, बल्कि इस बार राज्य निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण को लेकर भी किसी तरह की डील देने के मूड में नहीं है। हाई कोर्ट की मंशा के अनुरूप प्रशासन अब डिजिटल और फिजिकल वेरिफिकेशन पर जोर दे रहा है। बीएलओ बीएलओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे घर घर जाकर सत्यापन करें, ताकि फर्जी मतदाताओं, मृत व्यक्तियों और गांव छोड़कर जा चुके लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकें। इस बार का लक्ष्य एक ऐसी त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करना है, जिस पर चुनाव के बाद कोई भी उंगली न उठा सके। कुल मिलाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को कानूनी रूप से और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और मजबूत बनाने की दिशा में एक बद्धा क्रांतिकारी कदम साबित होगा। अब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की नजरें सरकार द्वारा गठित होने वाले उस आयोग और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि आपके गांव की सत्ता की चाबी इस बार किस वर्ग और किस उम्मीदवार के हाथ में जाएगी। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी इस सबसे बड़ी खबर में इतना ही। जैसे ही आरक्षण की नई सूची, आयोग की रिपोर्ट या चुनाव की आधिकारिक तारीखों को लेकर लखनऊ से कोई भी बड़ी हलचल या अपडेट आएगा, हम सबसे पहले और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए आप जागरूक रहें, अफवाहों से बचें और सही और प्रामाणिक खबरों के लिए हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें।